हेलो एवरीवन। मैं राहुल कुलकर्णी और आज वीकली सेशन में सबका स्वागत करता हूं। मार्केट्स आर ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई, नॉट ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई बट एट ऑल टाइम हाई। और बहुत लोगों के मन में एक फियर है कि अगर यहाँ से मार्केट घूम गया, नीचे आ गया तो क्या करने का। आई मीन वी हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ लेट्स से 10-15 स्टॉक्स, और अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया और 5-10% का करेक्शन आया तो क्या क्या कर सकते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि मार्केट कहां जाएगा ये मुझे ना मालूम है, ना किसी को मालूम है, बट टेक्निकल एनालिसिस विल एटलीस्ट शो यू कि ट्रेंड चेंज हो गया है। प्रॉब्लम क्या होता है लोगों का, वेन एवर दे सी अ स्टॉक, दे सी अ मोमेंटम स्टॉक ब्रेकिंग आउट ऑफ अ सर्टेन रेजिस्टेंस, वो एकदम से जंप करते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं। दे डू नॉट फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, और वही स्टॉक जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेल हो जाता है और नीचे आना चालू हो जाता है। और जब ये नीचे आना चालू होता है तो वो स्टॉप लॉसेस नहीं लेते हैं, एंड दैट लॉसेस बिकम बिग एंड दे बिकम सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन दैट स्टॉक। अब ये कैसे अवॉइड करना है, या अवॉइड कर सकते हैं इफ यू नो रिस्क मैनेजमेंट। बहुत जरूरी है मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपको मालूम है और आपको स्ट्रेटेजीज कुछ नहीं मालूम है तो भी चल सकता है, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज व्हाट विल हेल्प यू सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अगर रिस्क मैनेजमेंट रखोगे तो मार्केट बुल फेज में है, बेयर फेज में, कुछ भी रहने दो, यू कैन स्टिल बिकम अ कंसिस्टेंट प्लेयर इन स्टॉक मार्केट्स। मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट को देखा जाता है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टॉक 1000 रुपीज का है और मुझे वो बाय करना है, तो अगर कोई स्टॉक 1000 रुपीज का है और मुझे बाय करना है तो मैं कितनी क्वांटिटी ले लूं, वीजा वी अगर वो स्टॉक 100 रुपए का है तो मैं कितनी क्वांटिटी ले लूं। बहुत बार ऐसा होता है, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, HDFC शेयर इज करंटली ट्रेडिंग एट 2500 एंड यस बैंक इज करंटली ट्रेडिंग एट लेट्स से 15 रुपीज। मेरे पास 5 लाख रुपए कैपिटल है। ओके, अभी जब भी मैं ये दो स्टॉक लोगों को बोलता हूँ लेने को, तो लोग क्या करते हैं, HDFC का 10 शेयर लेते हैं, यानी 2500 इंटू 10 शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 25,000। और यस बैंक 4 या 5,000 शेयर लेते हैं। उनको लगता है 5,000 शेयर लिया और 1 रुपया बढ़ा तो मुझे 5,000 रुपीज प्रॉफिट होगा। पर वो ये नहीं देखते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है, उसका स्टॉप लॉस कितना है, अगर ये शेयर नीचे आया तो मेरा लॉस कितना होता है। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसा फॉलो करना है, कैसी क्वांटिटी कितनी लेनी है कौन से स्टॉक में, और कैसे आपको लॉसेस रिस्ट्रिक्ट करने हैं। सो लेट्स डाइव इन। हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। मैंने नॉर्मल एक्सेल किया है, जहां पे आपको आपका कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट आप जो कैपिटल आपका एम्प्लॉयड है वो आपको लिखना है। लेट्स से मेरा यहाँ पे कैपिटल है 3 लाख रुपीज, मैंने 3 लाख रुपीज कैपिटल लिखा है। रिस्क पर ट्रेड, यानी if you want to become a successful trader investor in market, you should not risk 1% of your capital in each trade। यानी आपको कौन से भी ट्रेड में 1% ऑफ योर कैपिटल से ज्यादा लॉस नहीं करना है। सो 1% ऑफ 3 lakhs बिकम 3,000, यानी कौन से भी ट्रेड में आपको 3,000 से ज्यादा लॉस नहीं करना है। आपका अगर कैपिटल 5 लाख है तो वो डायरेक्ट कैलकुलेट करके आएगा 5,000 लॉस। सो 5,000 यू शुड नॉट लूज मोर देन 5,000। अभी मैं हमेशा बोलता हूं जर्नलिंग ऑफ योर ट्रेड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप जब तक जर्नल नहीं करते हो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां गलती कर रहे हो, किस वजह से गलती कर रहे हो। जब भी आप जर्नलिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा कि 90% ऑफ द टाइम आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया और आपने लॉस किया है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। बट व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस एक्सेल, ट्रस्ट मी, द रिजल्ट्स आर फेनोमिनल। इट इज लाइक अ बाइबल फॉर ट्रेडर्स, स्पेशली ट्रेडर्स। तो कैसा क्या रिस्क मैनेजमेंट है, कैसा करना है, ये हम लोग देखते हैं। अभी लेट से मैं लास्ट जो वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स की लिस्ट हम लोग ने देखी थी,
उससे मैं एग्जांपल लूंगा. लेट्स से ओके, सो माय लेवल इन शालीमार पेंट्स बाइंग लेवल वाज 120.75. मैंने स्टॉप लॉस बोला था 100.95 और मेरा टारगेट था 164.9. सो मैंने क्या कहा था इसमें कि इफ शालीमार पेंट्स गो अबव 120.75 यू हैव टू बाय, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 101 और अपना टारगेट है ऑलमोस्ट 165. मैं वो एक्सेल में डाल देता हूं. ओके, शालीमार पेंट्स बाय कहां पे करना है हम लोग को, 120.75 के अबव. स्टॉप लॉस है 100.95 में, उसको 101 करता हूं और मेरा टारगेट है 165. अब ये कैलकुलेट करके आएगा कि अपना स्टॉप लॉस पॉइंट्स कितना है और प्रॉफिटेबल पॉइंट्स कितना है. रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा मैटर नहीं करता है, हम लोग उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे. ओके, सो ये मैंने बोला था. अभी बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को सवाल आता है कि सर अगर 120 रुपीज का स्टॉक है तो मैं इसको 500 शेयर बाय करूं या 1000 शेयर बाय करूं या 2000 शेयर बाय करूं. मेरा कैपिटल तो 5 लाख है, तो मैं इसमें आराम से 2000 शेयर बाय कर सकता हूं. सी, जब भी आप कौन सा स्टॉक बाय करना चाहते हो तो ये एक्सेल के हिसाब से बाय करो. ओके, एक्सेल से हिसाब से मतलब मैं अभी क्या है वो सिखाता हूं आपको. क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया कि आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, रिस्क पर ट्रेड इज 1%, यानी 5000 के ऊपर आपका लॉस नहीं जाना चाहिए. सो आपका क्वांटिटी कितना होगा, 5000, दैट इज टोटल रिस्क डिवाइडेड बाय लॉस पॉइंट्स. यानी आपका आप कितना बाय कर सकते हो, सिर्फ 253 शेयर्स. अभी 253 शेयर्स ही क्यों बाय करना है, बिकॉज अगर आपका स्टॉप लॉस कल हिट हो गया, ओके, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 253 इंटू 19.75, दैट इज 5000. आपका इससे कभी भी स्टॉप लॉस यानी आपका टोटल लॉस 5000 के ऊपर नहीं होगा. यही गलती अगर आप सुधारोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा. मैं फिर और एक एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं कोटक बैंक. मैंने कोटक बैंक का एक एग्जांपल लिया था. इसमें मेरा बाय लेवल था 1811. मैं यहां पे डालता हूं कोटक बैंक. कोटक बैंक 1811 was my buying level. Stop loss was 1779. My target was 1999. अभी लॉस पॉइंट्स कितना है, मैं यहां से कॉपी करता हूं सब. सो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 32 रुपीज का है और मेरा टारगेट 188 का है. अभी लॉस कैसा आया, लॉस पॉइंट सिंपल है. मैंने स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस माइनस स्टॉप लॉस किया तो मेरे लॉस पॉइंट्स आ गए. मतलब अगर मेरा ट्रेड मेरे व्यू के अगेंस्ट गया तो एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जहां मुझे एग्जिट करना है. तो एग्जिट कहां पे रहेगा, 1779 पे. और अब मेरा प्रॉफिट कहां पे होगा, 1999 पे. तो क्वांटिटी में कितना ले लूंगा, इट इज वेरी सिंपल. टोटल रिस्क डिवाइडेड बाय लॉस पॉइंट्स. तो मैं इसका 156 शेयर्स बाय करूंगा, 156 शेयर्स बाय करूंगा. यानी अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं मैक्सिमम लॉस कितना करूंगा, विच विल बी ओनली 5000 रुपीज. इससे क्या होगा ना, आप कभी भी ज्यादा लॉस नहीं करोगे. अभी मैंने 1% क्यों लिया है, 1% मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सीरीज ऑफ अगर 100 ट्रेड्स कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड्स आपके लॉस मेकिंग हो गए तो ही आपका कैपिटल जीरो हो सकता है. मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैंने 1% क्यों लिया है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 100 ट्रेड्स आपके लॉस मेकिंग हुए, आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, तो ही आप आपका कैपिटल जीरो कर सकते हो. तब तक आपका कैपिटल जीरो नहीं होगा. ये बहुत जरूरी है. मैं और एक एग्जांपल लेता हूं. लेट से मैंने बैंक बड़ौदा का एग्जांपल लिया. बैंक बड़ौदा का मेरा बाइंग प्राइस है 84.4. 84.4. मेरा स्टॉप लॉस है 74.35. मेरा टारगेट है 100.
तो मेरा क्वांटिटी यहाँ पे कितना आएगा, 5000 डिवाइडेड बाई 10। तो मैं इसके 497 शेयर्स बाय करूंगा। अगर इसका भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी मैं लूज करूंगा 5000। सो मैंने यहाँ पे कितने शेयर्स दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से लेट से मेरे 5 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आई लूज 25,000, और मेरा 1 या 2 चल गए तो आई विल कंप्लीटली रिकवर माय कैपिटल। प्रॉब्लम क्या होता है लोगों का, लोग लेट से शालीमार पेंट है, यहाँ पे 1500 क्वांटिटी बाय करते हैं और एक ही इसमें 30,000 का लॉस बुक करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपका जो लॉस का कॉलम है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये आप फॉलो करोगे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तो आपको, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगे। प्रॉफिटेबल से अच्छा आप कंसिस्टेंट ट्रेडर होगे। सी मार्केट में कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, और जब भी आप कंसिस्टेंटली रहोगे तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा होगे। अभी ये जो शीट है इसमें लेट से इसमें आपने प्रॉफिट किया, आपने लॉस नहीं किया है, आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट किया है। तो ये शीट आपको आपका आरओआई कितना है वो भी बता देगी। ओके, आपको आपका आरओआई कितना है वो भी बता देगी। लेट से हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। इससे क्या होगा ना, आप कहां पे हो ये आपको पता चलेगा। ओके, लेट से मैंने पीएनबी का एक एग्जांपल लेते हैं। पीएनबी का बाय प्राइस है 42.8, पीएनबी 42.8, मेरा स्टॉप लॉस है 38, टारगेट है 68। लेट से सॉरी यहाँ पे तो मेरा क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस है 4.8। सो मैंने 1042 क्वांटिटी लिया है। और यहाँ पे लेट से मेरा पूरा मेरा टारगेट हिट हो गया 25 पॉइंट्स का। तो जैसे ये प्रॉफिट आएगा यहाँ पे आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है। ओके, मैंने यहाँ पे लॉसेस नहीं कंसिडर किए हैं। ओके, यहाँ पे डाल देता हूँ ये कॉलम। ये कॉलम से क्या होगा, आपको आपका पूरा ट्रेड प्लान पता चलेगा। तो आपने कितना टोटल प्रॉफिट किया है और आपका उस महीने का आरओआई कितना है ये डायरेक्ट कैलकुलेट करके आएगा। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने उस महीने में कितना कैपिटल लगाया है, कितने ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है, कितने ट्रेड्स प्रॉफिट मेकिंग है। अगर ये आप एक्सेल रखोगे परफेक्ट तो आपका ये कॉलम मोर और लेस सेम रहेगा, दैट विल नॉट एक्सीड मोर देन 1% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। और ये इसमें कॉलम में आपने जितना प्रॉफिट किया है वो आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आपको बराबर से समझेगा, आपने कितना आरओआई किया है वो महीने में वो भी पता चलेगा। ये शीट मैं YouTube जो अपना कमेंट सेक्शन है वहां पे पिन करके रखूंगा, या फिर मेरे बायो में भी रहेगा, ताकि आप ये शीट डाउनलोड करो, आप ये यूज करो और मुझे बताओ कि ये आपको अच्छा लग रहा है, वेदर इट इज यूजफुल इन योर ट्रेडिंग करियर, ट्रेडिंग लाइफ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।